सुनो, वो तुम्हारी शरीके हयात है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई है, वो अपने घर को छोड़कर तुम्हारे घर आई है, वो अपना बचपना जिस घर में गुजारा है उस घर को खैरबाद करके तुम्हारे पास आई है, वो अपनी प्यारी प्यारी बहनों को छोड़कर तुम्हारी आगोश में आई है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी पर आई है, वो तुम पर भरोसा करके आई है, वो तुमसे मोहब्बत में आई है। अब जो बीवी तुम्हारे पास आई है, अगर वो तुम पर जुल्म भी कर रही है तो थोड़ा सा जुल्म उसका सह लो। उसका जुल्म तुम्हारे लिए बुलंदी का सबब बनेगी, उसका जुल्म तुम्हारे लिए जो है वो जन्नत का रास्ता बन जाएगा, अल्लाह की खुशनुदी बन जाएगी, अल्लाह की रज़ा बन जाएगी। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनो, एक वाक़या याद आ गया मुझको, बड़ा प्यारा वाक़या है। एक मर्तबा एक शख्स किसी बुज़ुर्ग का नाम सुनता है और उनकी बड़ी तारीफ़ सुनता है। अब उसके दिल के अंदर एक उमंग पैदा हुई, उसके दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि लाओ उस बुज़ुर्ग से हम भी मुलाकात करें और उस बुज़ुर्ग के हाथों पर हम बैत हो जाएं और उस बुज़ुर्ग को हम अपना पीर मुर्शिद मान लूँ। ये सोचकर वो सफ़र अपने घर से रवाना हो गया और धीरे धीरे करके आस्ता आस्ता करके एक दिन उस बुजुर्ग के घर पहुंच गया। जब बुजुर्ग के दरवाजे पर दस्तक दिया तो वो बुजुर्ग के घर के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अंदर से एक औरत निकलती है और वो औरत पूछती है कि हाँ बताओ क्या बात है, किससे मुलाकात करना है? तो वो शख्स कहता है कि मुझे फुला शख्स से मुलाकात करना है, मुझे फुला आदमी से मुलाकात करना है और मुझे फुला शख्स से मिलना है। तो वो औरत कहने लगी कि तुम्हें कोई और शख्स नहीं मिला मुलाकात करने के लिए? तुम्हें कोई और शख्स नहीं मिला ताल्लुक़ करने को? तो उसने कहा क्यों? उसने कहा आप क्यों आए हैं? बोले मैं उन्हें अपना पीरे मुर्शिद बनाने आया हूँ, मैं उन्हें अपना बुजुर्ग मानने के लिए आया हूँ, मैं उनके हाथ पर बैत करने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, किसी बुजुर्ग की सोहबत इख्तियार कर लो, किसी बुजुर्ग के पास चले जाओ, उनके अंदर तो कोई बुजुर्गी है ही नहीं और लगी उनकी बुराइयाँ करने और लगी उनकी बहुत ज़्यादा क्या कहते उल्टा सीधा उनको कहने। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने सुन रखा था, उन बुजुर्ग के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत बड़े सौम व सलात के पाबंद हैं, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा तक़वे तहारत वाले हैं। लिहाजा उसको यकीन नहीं हो रहा था और उसने अपने दिल में सोचा कि ये औरत तो बड़ी बदअखलाक है, ये औरत तो बड़ी अजीब व गरीब है। और ये सब चीज़ें सोच कर उनके दरवाजे से रवाना हुई। उसके बाद आखिर में कहने लगी लोगों से कि भाई ये जो बुज़ुर्ग सामने जिनका घर है, ये बुज़ुर्ग से मुलाकात हमारी कहाँ होगी? लोगों ने कहा कि लकड़ियाँ काटने गए होंगे जंगल, बकरियाँ चराने गए होंगे जंगल, आ ही रहे होंगे। उसने कहा कि भाई ये घर उन्हीं का है? बोले हाँ ये घर तो उन्हीं का है। बोले वो जो औरत एक आई, अरे बोले वो औरत तो उनकी बीवी है। अरे वो बुजुर्ग की बीवी है तो वो बुराइयां क्यों कर रही थी? अरे वो बहुत ज़्यादा जुल्म करती उनके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा उनको कहती है और वो हकीकत में वो बुजुर्ग हैं। ये बात हो ही रही थी कि इतने ही में वो बुजुर्ग एक शख्स सामने से चला आ रहा है, एक शख्स सामने से चला आ रहा है और आते ही क्या कहते हैं, नाम लीजिए, आने की कंडीशन क्या थी उसकी? शेर के ऊपर बैठे हुए थे। भाई देखो ये वाक़या आप कुरान और हदीस में ना तलाश करना, ये फ़जीलत का वाक़या है। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से ये वाक़या सुना है और फ़जीलत के जो वाक़यात होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वाक़या आपको कुरान और हदीस में ही मिल जाए, बहुत से वाक़या सीना बसीना चलते हैं। लिहाजा मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मतलूब साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से ये वाक़या सुना मैंने। हज़रत आगे फरमा रहे थे कि वो शख्स शेर के ऊपर चले आ रहे बैठकर और उनके हाथ में एक कोड़ा था। जब वो करीब आए तो देखा कि वो जो कोड़ा था जिससे वो शेर को मार रहे थे वो सांप था और वो भी जिंदा सांप था। वो वहीं रुक जाते हैं और उसके बाद फ़ौरन वो समझ गया, वो बताया लोगों ने कि यही वो बुज़ुर्ग हैं। अरे कहने लगा हज़रत पहले तो एक काम कीजिए कि हज़रत हमको एक इजाज़त दीजिए कि वो औरत जो है वो जो आपको बहुत बुरा भला कह रही थी मैं उसका कत्ल कर दूँगा।
कहने क्यों? कल के हजरत मैं आपको पीर मुर्शिद मान लिया है, गायबाना तरीके से मान लिया, हमने आपको देखा भी नहीं था, देखने से पहले मैंने आपको पीर मुर्शिद मान लिया है, मैं आपके हाथों पर बैत होने जा रहा हूं और मैं अब आपकी कोई बुराई किसी के मुंह से सुन नहीं सकता। हजरत ने क्या कहा? सुनो मुसलमानों, हजरत ने कहा ओ नौजवान सुन, तू मेरा मुरीद बन या न बन, तो मुझे अपना पीर मुर्शिद मान या ना मान, लेकिन तू यहाँ से चला जा। तुझे क्या हक पहुँचता है कि तू मेरी बीवी को कुछ कहे? अरे अगर मेरी बीवी ने मुझे कुछ कहा है, मैं जानूँ वो जाने, तुझसे क्या इलाका, तुझसे क्या मतलब, तुझे क्या प्रॉब्लम? तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से रफा हो जा, दफा हो जा, तू यहाँ से 9-2-11 हो जा। उसने कहा हजरत भगाओ मत मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, गुस्ताखी के लिए माजरत चाहता हूँ, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो बता दो कि जो बीवी आपके बारे में इतना गलत सोच रही हो, आप उसके लिए इतना ज़्यादा बरहम हो गए मेरे ऊपर, ऐसा राज क्या है, ऐसी बात क्या है? हजरत ने कहा कि जो भी बुलंदी, जो भी मकाम, जो भी दर्जात हमको मिले हैं, जो भी बुजुर्गी हमको मिली है, वो मैं अपनी बीवी के जुल्म को बर्दाश्त करने की वजह से मिली है और इसके अलावा कोई राज नहीं है। लिहाजा उस बीवी को जिसकी वजह से मेरी बुलंदी हुई है, मुझे तरक्की हुई है, मेरा अल्लाह मुझसे खुश है और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे तहारत का मालिक बना रखा है सिर्फ अपनी बीवी की वजह से, लिहाजा उसकी बुराई में सुनने को तैयार नहीं हो सकता।